10 बड़े नेता जिन्हें अपराध के मामले में जेल जाना पड़ा। शुरुआत करते हैं बिहार के उस चेहरे से जिनके बिना राजनीति की कॉमेडी अधूरी है, लालू प्रसाद यादव। इनका चारा घोटाला तो इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुका है। लालू जी पर आरोप था कि इन्होंने गाय भैंसों के नाम पर करोड़ों रुपए का सरकारी खजाना ही साफ कर दिया। अब चारा तो जानवर खाते हैं, लेकिन यहाँ फाइलें खाली गईं। 950 करोड़ रुपए के इस घोटाले ने इन्हें ऐसी सज़ा दी कि जब तक रहेगा समोसे में आलू वाली लाइन, अब जब तक रहेगी बिरयानी, जेल में रहेंगे लालू जैसी लगने लगी है। लालू यादव का जेल जाने का सिलसिला 1997 में शुरू हुआ था, लेकिन सबसे लंबी सज़ा इन्होंने दिसंबर 2017 से अप्रैल 2021 तक काटी। फिलहाल लालू जी जीवित हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अब बात करते हैं दक्षिण की अम्मा यानी जयललिता की। इनका जलवा ऐसा था कि लोग इनके पोस्टर को भी दंडवत प्रणाम कहते थे। जयललिता जी अब हमारे बीच नहीं हैं। 2016 में उनका निधन हो गया, लेकिन जीते जी उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी। इनके पास इतनी साड़ियाँ और जूते थे कि अगर वो सेल लगा दी तो पूरा तमिलनाडु नया दिख जाता। आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब इनके घर रेड पड़ी तो 10,000 साड़ियाँ और 750 जोड़ी सैंडल मिली। शायद ये मुख्यमंत्री कम और साड़ी शोरूम की मालकिन ज़्यादा लग रही थी। ये सितंबर 2014 से अक्टूबर 2014 तक जेल में रहीं। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल जाने वाली वो देश की पहली नेता थी। हरियाणा के ओम प्रकाश चौटाला का किस्सा तो बड़ा शिक्षित करने वाला है। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में इन्हें 10 साल की सज़ा हुई। आरोप था कि इन्होंने 3000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्तियों में धांधली की, मतलब दूसरों को मास्टर बनाने के चक्कर में खुद जेल के स्टूडेंट बन गए। चौटाला जी ने जनवरी 2013 से जुलाई 2021 तक अपनी सज़ा काटी। मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने जेल में हार नहीं मानी और 82 साल की उम्र में जेल के अंदर से ही 12वीं की परीक्षा पास की। राजनीति में भले ही नंबर कम आए हों, लेकिन मार्कशीट में ये फर्स्ट क्लास पास हो गए। क्रिकेट की पिच से ठोको ताली कहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को भी जेल का स्वाद चखना पड़ा। 1988 का एक रोड रेज मामला 34 साल बाद इनके गले की फांस बना। पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई। सिद्धू पाजी ने मई 2022 से अप्रैल 2023 तक पटियाला जेल में करीब 10 महीने बिताए। जो इंसान टीवी पर 1 मिनट चुप नहीं होता था, उसे जेल की खामोशी में क्लर्क का काम करना पड़ा। अच्छी बात यह रही कि जेल की डाइट से सिद्धू पाजी ने काफ़ी वजन घटा लिया, मतलब सज़ा की सज़ा और मुफ्त में वेट लॉस प्रोग्राम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का मामला तो किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है। अपने ही निजी सचिव शशिकांत झा की हत्या के मामले में इन्हें उम्र कैद हुई थी। ये देश के पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री थे जिन्हें पद पर रहते हुए हत्या के मामले में इस्तीफा देकर सीधे सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इन्होंने दिसंबर 2006 से अगस्त 2007 तक जेल की रोटियां तोड़ी। हालांकि बाद में सबूतों की कमी की वजह से हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, लेकिन राजनीति के रिकॉर्ड में जेल का दाग तो लग ही गया। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में खेल करने वाले सुरेश कलमाड़ी को कौन भूल सकता है। इन्होंने ऐसा घोटाला किया कि दुनिया देखती रह गई। 70,000 रुपये के टॉयलेट पेपर रोल और करोड़ों की टाइमिंग मशीनें। कलमाड़ी साहब ने सरकारी बजट को अपना पिगी बैंक समझ लिया था। नतीजा ये हुआ कि खेलों का आयोजन खत्म होते ही इन्हें अप्रैल 2011 से जनवरी 2012 तक तिहाड़ जेल में ओलंपिक की प्रैक्टिस करनी पड़ी। करीब 9 महीने बाद इन्हें जमानत मिली, लेकिन इनका राजनीतिक करियर पूरी तरह रिटायर हो गया। अब मिलिए मधु कोड़ा से। इन्होंने राजनीति में जीरो से हीरो बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया होगा। एक निर्दलीय विधायक से सीधे मुख्यमंत्री बन गए और फिर करोड़ों के कोयला घोटाले में फंस गए। 4000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप झेलने वाले कोड़ा जी ने झारखंड की खदानों से कोयला कम, अपनी किस्मत ज़्यादा काली कर ली। इन्होंने नवंबर 2009 से जुलाई 2013 तक यानी करीब 4 साल जेल में बिताए। कहते हैं ना, कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, इनके साथ तो पूरा करियर ही काला हो गया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के राजा यानी ए राजा। इनके घोटाले में इतने जीरो थे कि आम आदमी का कैलकुलेटर भी सरनम गच्छामी बोल दे। 1,76,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला। ए राजा फरवरी 2011 से मई 2012 तक यानी करीब 15 महीने जेल में रहे। हालांकि बाद में कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया, लेकिन राजा को रंग की तरह जेल की बेरक में रातें तो बितानी ही पड़ी। इनके बड़े नंबरों का हिसाब आज भी आम जनता को समझ नहीं आया। उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी का तो जेल से ऐसा नाता था जैसे किसी का अपने पुराने घर से होता है।
हत्या, रंगदारी और अपहरण के 60 से ज़्यादा मामले इन पर दर्ज थे। अंसारी साहब का निधन मार्च 2024 में जेल में रहते हुए ही हुआ। ये 2005 से लेकर 2024 तक यानी करीब 19 साल लगातार जेल में ही रहे। इनका रुतबा ऐसा था कि लोग कहते थे कि जेल के अंदर से ही इनका दरबार चलता है, लेकिन अंत में व्हीलचेयर और जेल की दीवारों ने इनका सारा बाहुबल निकाल दिया। अंत में बात आनंद मोहन सिंह की। बिहार के इस पूर्व सांसद पर 1994 में एक IAS अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप था। इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। ये भारत के पहले ऐसे नेता बने जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। इन्होंने 2007 से अप्रैल 2023 तक यानी पूरे 15 साल जेल में बिताए। पिछले साल नियमों में बदलाव के बाद ये बाहर तो आ गए, लेकिन इनकी कहानी ये सिखाती है कि कानून की लाठी में वाकई आवाज़ नहीं होती, बस जब पड़ती है तो गूंज बहुत दूर तक जाती है।